हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। प्रीवियस जो अपनी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में स्टडी की थी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसमें हमने बताया था कि यह जन्म से प्रेजेंट रहती है और हार्ट के अंदर एनाटोमिकली कोई एबनॉर्मलिटी रह जाती है एट ए टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि क्लासिफिकेशन को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया था अपन ने। वो क्लासिफिकेशन था एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ और थर्ड था ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो फर्स्टली अपन ने एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की फर्स्ट डिजीज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की डेफिनेशन अपन पढ़ें तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एक्चुअली में है क्या। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या है कि एबनॉर्मल ओपनिंग किसके बीच में, जो हार्ट है उस हार्ट के दोनों जो एट्रियम है राइट और लेफ्ट एट्रियम उनके बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग रह जाती है। एबनॉर्मल ओपनिंग रह जाती है उसे क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या है, ASD इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम रिजल्टिंग लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड। तो ये ओपनिंग है तो इसकी वजह से ब्लड किस तरफ से किधर फ्लो करेगा, तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा रहता है तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। तो शंटिंग कौन सी रहेगी, लेफ्ट टू राइट शंटिंग रहेगी। नेक्स्ट है इंसिडेंस की बात करें तो टोटल जो CSD है, जितने केसेस CSD के हैं उसमें से 9% केसेस किसके मिलते हैं, ASD के मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन टाइप्स के बारे में पढ़ें तो फर्स्ट इस टाइप है ओस्टियम सेकेंडम ASD, सेकेंड इज ओस्टियम प्रीमम, थर्ड इज साइनस विनोसस। ये 3 प्रकार के। तो होल की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग कि होल जो सेप्टम के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ASD के टाइप्स को क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं ओस्टियम सेकेंडम ASD। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है ASD का। मोस्ट कॉमन मतलब ज़्यादा मिलता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ASD, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग है ओस्टियम सेकेंडम की वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, सेंटर में। मतलब जो होल है डायग्राम में अपन देखें तो ओस्टियम सेकेंडम जो है इसका होल कहाँ प्रेजेंट रहेगा, मिडिल के अंदर मतलब सेंटर में। ओस्टियम प्रीमम सेकंड टाइप है ओस्टियम प्रीमम, ये इसका जो होल है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, बॉटम के अंदर। कहाँ प्रेजेंट रहता है, बॉटम में। और ओस्टियम सेकेंडम जो है ये मिडिल में, ओस्टियम प्रीमम जो है ये किसके अंदर, बॉटम में। और साइनस वीनोसस जो है ये टॉप पर प्रेजेंट रहता है। और शंटिंग की अगर बात करें तो शंटिंग किधर से किधर रहेगी, लेफ्ट टू राइट एट्रियम की तरफ क्या रहेगी, ब्लड फ्लो की शंटिंग रहेगी। अब बात करते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में देखें फर्स्टली कि फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हायर प्रेशर लेफ्ट एट्रियम टू लोअर प्रेशर राइट एट्रियम थ्रू ASD। मतलब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा रहता है और राइट एट्रियम में प्रेशर कम रहता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। किसके थ्रू करेगा, ASD के थ्रू करेगा। तो ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आएगा तो राइट एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ओवरलोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा है तो राइट वेंट्रिकल में मूव करेगा वो, ट्राइकस्पिड वाल है उसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा आ जाएगा।
राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा रहेगा तो जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ज़्यादा ब्लड जाएगा, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब पल्मोनरी के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो पल्मोनरी रेजिस्टेंस पैदा करेगा। अब उसमें राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा वर्क करेगा राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें अपन तो मोस्टली जो साइनस विनोसस है और साइनस विनोसस एंड सेकंड ओस्टियम सेकेंडम, जो ओस्टियम सेकेंडम मिडिल सेंटर में प्रेजेंट है होल, साइनस विनोसस टॉप पर प्रेजेंट है। तो इनके जो सिम्टम्स है यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं क्योंकि वो टॉप पर और मिडिल में प्रेजेंट है। और थर्ड जो ओस्टियम प्रीमम है वो बॉटम में प्रेजेंट है, तो उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट। तो सिम्टम ज़्यादा किस में देखने को मिलेंगे अपन को, ओस्टियम प्रीमम के अंदर। वो सिम्टम कौन कौन से हो सकते हैं कि बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया जिसे बोलते हैं। और जो एओर्टा के थ्रू ब्लड फ्लो कम रहेगा क्योंकि लेफ्ट एट्रियम का ब्लड राइट एट्रियम में जा रहा है, तो जो सर्कुलेशन है एओर्टा के थ्रू वो कम रहेगा, कार्डियक एनलार्जमेंट रहेगा, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की। फर्स्टली इज़ ए फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन बाई स्टेथोस्कोप ऑस्कल्टेट करेंगे तो हार्ट साउंड को, तो अपन को मरमर साउंड सुनाई देगी, ठीक है। कहाँ पर सुनाई देगी, अपर एंड लोअर स्टर्नल बॉर्डर, लोअर स्टर्नल बॉर्डर पर सुनाई देगी। सेकंड डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में अपन पिक्चर देखेंगे तो इसमें अपन को क्या शो होगी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर डायलेशन अपन को शो होगा। क्यों शो होगा, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ ब्लड किस में रहेगा, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ से आया ये, राइट मतलब लेफ्ट जो साइड एट्रियम प्रेजेंट है वो थ्रू ईएसडी के थ्रू ब्लड किस में आ रहा है, लेफ्ट से कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है। थर्ड इज डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में अपन क्या देखेंगे, जो एट्रियल सेप्टल में जो होल प्रेजेंट है उसकी साइज कितनी है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, टॉप पर है, मिडिल पर है या बॉटम पर प्रेजेंट है, और ब्लड का फ्लो किधर से किधर है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। ये इकोकार्डियोग्राम के थ्रू अपन असेस करेंगे। नेक्स्ट है ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में अपन क्या देखेंगे कि इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा वर्क करना पड़ा है क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, सर्जिकली क्लोज करेंगे उस डिफेक्ट को ताकि आगे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन एराइज ना हो। तो सर्जरी में क्या है, रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट इज डन बाय सूचर क्लोजर और पेरिकार्डियल पेज, रिपेयर बाय ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी करके हार्ट को ओपन करके और जो एट्रियम है उसके अंदर पेरिकार्डियल पेज लगाकर या सूचर करके उसको क्या किया जाता है, सर्जरी की जाती है। थैंक यू सो मच।